दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रामायण का ये ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही सवाल आया, आखिर मेकर्स ने इसकी शुरुआत राम से नहीं बल्कि रावण से ही क्यों की। क्योंकि भाई रामायण की फिल्म का ट्रेलर आएगा तो उम्मीद यही होती है कि शुरुआत से ही राम की एंट्री होगी, यानी कि शायद अयोध्या दिखाई जाएगी, राम का कोई बड़ा सीन्स होगा। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने सीधे रावण का लुक दिखा दिया। और सच बताऊं, मुझे ये चीज काफी दिलचस्प लगी, क्योंकि शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि इस फिल्म में रावण को सिर्फ एक ऐसे विलेन बनाकर नहीं रखा गया जो आखिर में आएगा और राम से लड़ाई करेगा। कम से कम ट्रेलर देखकर तो ऐसा लगता है कि रावण का किरदार कहानी में काफी जरूरी होने वाला है। और यश का रावण वाला लुक पहली नजर में मुझे तो अच्छा लगा। अब फिल्म में उनका किरदार कैसा होगा वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पहली झलक में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत मुझे नहीं लगी कि मैं बोलूं भाई ये रावण जैसा लग ही नहीं रहा। और यहीं पर मेरे दिमाग में आदि पुरुष भी आ जाती है, क्योंकि भाई ट्रेलर देखने के बाद दोनों फिल्मों की तुलना तो बनती ही है। आदि पुरुष का ट्रेलर आया था तो लोगों ने कहानी से ज्यादा रावण के लुक को लेकर बात की थी। यहाँ मुझे लगता है कि शुरुआत थोड़ी अलग है। कम से कम इस बार रावण का लुक देखने के बाद लोगों के पास उनके किरदार को लेकर भी सवाल है कि आखिर फिल्म में इसे किस तरह दिखाया जाएगा। फिर ट्रेलर में राम का पूरा लुक देखने को मिलता है और भाई मेरे हिसाब से इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा इंतजार भी इसी चीज का था कि राम कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि रामायण में राम का किरदार ऐसा हो है जिसे सिर्फ अच्छा दिखाना काफी नहीं है। उनके चेहरे पर शांति होनी चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए और उन्हें देखकर मन में सम्मान आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस मामले में मेकर्स ने ठीक काम किया है। राम का लुक बहुत ज्यादा चमक दमक वाला नहीं रखा है, एक सादगी दिखाई देती है और मुझे पर्सनली ये चीज सही लगी। सीता के भी ट्रेलर में विजुअल्स देखने को मिलते हैं और यहाँ भी मेरे मन में एक उम्मीद है कि फिल्म उनके किरदार को सिर्फ राम की कहानी के साथ जोड़कर दिखाती नहीं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में सीता का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। उनके फैसले, उनका धैर्य और उनके साथ होने वाली घटनाएं पूरी कहानी को आगे लेकर जाती है। इसलिए फिल्म में उनका किरदार कितना मजबूत लिखा गया है ये देखना भी काफी जरूरी है। अब एक चीज जो मुझे इस ट्रेलर में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि हनुमान जी का अभी तक कोई प्रॉपर रिवील नहीं हुआ। और सच बताऊं, मुझे लगता है कि ये फैसला अच्छा फैसला है, क्योंकि हनुमान जी का किरदार ऐसा है कि अगर मेकर्स उनका पूरा लुक या कोई बड़ा सीन्स अभी ट्रेलर में दिखा देते तो लोगों का पूरा ध्यान वहीं चला जाता। इसलिए शायद उन्होंने इसे फिल्म के लिए बचा कर रखा है। और मैं चाहता भी हूँ कि जब भी हनुमान जी पहली बार पूरी तरह से स्क्रीन पर आए तो सिर्फ एक बड़ा वीएफएक्स वाला सीन ना हो, उस पल में भक्ति भी महसूस होनी चाहिए। क्योंकि रामायण में हनुमान जी सिर्फ ताकत और लड़ाई का नाम नहीं है, उनका सबसे बड़ा कनेक्शन राम के प्रति उनकी भक्ति है। और यही चीज एक फिल्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस भी है, क्योंकि भाई रामायण की कहानी हम सब जानते हैं, हमें पता है राम कौन है, सीता कौन है, रावण कौन है और आगे क्या होने वाला है। तो फिल्म हमें कभी कहीं से सरप्राइज नहीं कर सकती, उसे हमें कहानी महसूस करानी पड़ेगी। और यही पर आदि पुरुष की सबसे बड़ी कमी याद आती है। उस फिल्म में बड़ा स्केल था, वीएफएक्स था, बड़े सेट्स थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इमोशनल कनेक्शन नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद रामायण जैसी कहानी से भी थी। इसलिए इस बार सिर्फ वीएफएक्स काफी नहीं है। राम को देखकर सम्मान महसूस होना चाहिए, रावण को देखकर उसकी ताकत के साथ उसका अहंकार भी समझ आना चाहिए, सीता और राम के रिश्ते में वो भावना दिखनी चाहिए। और हनुमान जी जब पहली बार आए तो ऐसा पल महसूस होना चाहिए कि लोग सिर्फ देखकर महसूस भी करें। अब ट्रेलर को लेकर एक चीज मुझे अच्छी लगी कि मेकर्स ने अपनी पूरी फिल्म खोलकर सामने नहीं रखी। राम का पूरा लुक दिखाया, सीता के विजुअल दिखाया, रावण का बड़ा रिवील कर दिया, लेकिन हनुमान जी को अभी छुपा कर रखा है। आजकल ट्रेलर में आधी फिल्म दिखा दी जाती है, यहाँ कम से कम ऐसा नहीं हुआ। हाँ, वीएफएक्स को लेकर कुछ जगह मुझे अभी भी लगा कि थोड़ा और काम हो सकता था। कुछ शॉट अच्छे हैं, लेकिन 2-3 जगह वो बात नहीं आती जिसकी इतनी बड़ी फिल्म से उम्मीद होती। लेकिन फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, इसलिए फिलहाल मूवी देखने बिना मैं इस पर बड़ा फैसला नहीं लूंगा। कुल मिलाकर मेरा इस ट्रेलर को लेकर सीधा सा कहना यही है कि शुरुआत रावण का लुक अच्छा है, राम का पूरा रूप ठीक है, सीता के विजुअल्स उम्मीद जगाते हैं और हनुमान जी को अभी रिवील ना करना मुझे सही फैसला लगता है। लेकिन असली परीक्षा फिल्म की होगी, क्योंकि ट्रेलर सिर्फ उम्मीद जगा सकता है, असली काम फिल्म को करना है। और अब देखना यही है कि ये फिल्म हमें सिर्फ रामायण दिखाएगी या फिर ऐसी रामायण बनाएगी जिसे देखकर हम सच में कुछ महसूस कर पाए। क्योंकि भाई आखिर में यही चीज इस फिल्म को आदि पुरुष से अलग करेगी, सिर्फ वीएफएक्स नहीं, सिर्फ बड़ा बजट नहीं, बल्कि वो भावना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहे। और अब आपको ट्रेलर कैसा लगा, रावण का लुक आपको कैसा लगा और हनुमान जी का रिवील अभी ना दिखाना आपको सही लगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए।